दोस्तों साल 1836 में एस्ट्रोनॉमर जॉन हर्सल ने पृथ्वी से 640 लाइट ईयर दूर एक ऐसे स्टार को ऑब्जर्व किया जो अपनी ब्राइटनेस को काफ़ी तेज़ी से बदलता रहता था। यानी कभी इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा तेज हो जाती थी और कभी बहुत ज़्यादा डिम, जिसे नाम दिया गया था बीटलज्यूस। और वैज्ञानिकों ने इसे देखकर यह अंदाज़ा लगाया कि ये तारा कभी भी सुपरनोवा एक्सप्लोजन करके फट सकता है। लेकिन जब 2019 में हबल टेलीस्कोप द्वारा इस तारे को ऑब्जर्व किया गया तो यहाँ वैज्ञानिकों को कुछ मिस्टीरियस देखने को मिला। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर वैज्ञानिकों को इस तारे के पास ऐसा क्या मिला। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है आलोक और चलिए जानते हैं बीटलज्यूस तारे की मिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, बीटलज्यूस 640 लाइट ईयर दूर होने के साथ पृथ्वी के सबसे करीबी तारों में से एक है। ये एक रेड जायंट स्टार है जो हमारे आसमान में चमकने वाला 10वां सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है। अब जरा बीटलज्यूस की इन इमेजेस को गौर से देखिए। ये तीनों इमेजेस बस कुछ ही महीने के इंटरवल पर ली गई है। इनमें से पहली इमेज है नवंबर 2019 की, दूसरी है नवंबर से दिसंबर 2019 की और तीसरी है लगभग अप्रैल 2020 के बाद की। यहाँ आप ये क्लियरली देख सकते हो कि जहाँ दूसरे स्टार्स जो हजारों साल लेते हैं डिम होकर फटने में, वहीं बीटलज्यूस स्टार बहुत ही ज्यादा तेजी से डिम ब्राइट होकर अनस्टेबली फ्लैश कर रहा है। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये कभी भी फट सकता है और हाल ही में वैज्ञानिकों ने ये रिवील किया है कि जब भी कोई स्टार अपनी लाइफ के लास्ट स्टेज पर होता है तब वो स्पेस में एनर्जी और मैटर दोनों इजेक्ट करने लगता है, जिसे साइंटिफिक भाषा में हम सरफेस मास एमिशन या एसएमई कहते हैं। आपको यहाँ ये जानकर हैरानी होगी कि बीटलज्यूस करीब 8 ट्रिलियन माउंट एवरेस्ट जितना मास वो बाहर फेंक रहा है, जिसमें से कुछ मास एनर्जी के फॉर्म में हम तक डिम और ब्राइट लाइट के फ्लैशेस के रूप में आ रही है। और इसका हिसाब आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से रखा जा रहा है। आज से करीब 4325 BCE में जब इंडियन एस्ट्रोनॉमर ने पहली बार ओरायन कॉन्स्टेलेशन में बीटलज्यूस स्टार को ऑब्जर्व किया था, तब से लेकर फर्स्ट सेंचुरी तक आते आते चाइनीज एस्ट्रोनॉमर्स ने उसके कलर का जिक्र करना शुरू किया। उनके अनुसार उस समय उसका कलर व्हाइटिश येलो रंग का दिखता था। लेकिन उसके बाद सेकेंड सेंचुरी CE में जब इसे एंशिएंट ग्रीक एस्ट्रोनॉमर टॉलेमी ने किए वर्णन के अनुसार उस वक्त तक वो ऑरेंज रंग का हो चुका था। ये पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन आज भी इसका कलर हमें ऑरेंज ही दिखाई देता है। अब दोस्तों, बीटलज्यूस पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर स्थित है और वहाँ से धरती तक लाइट को आने में करीब 600 सालों का समय लगने वाला है। यहाँ ये भी हो सकता है कि उस स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो भी चुका हो और ये हमें 600 साल के बाद पता चले। अगर ऐसा हुआ तो इंसानों को कई महीने तक धरती के आसमान में एक बहुत ही ज़्यादा चमकदार लाइट देखने को मिलने वाली है। और यहाँ हमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी रेडिएशन धरती तक नहीं पहुँचने वाली। लेकिन 1 सेकेंड, हम क्यों चिंता करें अगर ये 600 साल बाद दिखेगा तो? अब इसकी लाइट कम और ज़्यादा होने के पीछे कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बीटलज्यूस से आने वाली लाइट के बीच एक जाइंट डस्ट क्लाउड आ गया था और जाइंट डस्ट क्लाउड ने बीटलज्यूस से आने वाली लाइट को रोकने का काम किया और इसी वजह से इसकी ब्राइटनेस हमें कम लगने लगी और अर्थ के सभी मेजर टेलीस्कोप्स को बीटलज्यूस की ओर घुमा दिया गया और इसकी ऑब्जर्वेशन शुरू हो गई। अभी हाल ही में हबल टेलीस्कोप ने रिवील किया कि बीटलज्यूस के इस मिस्टीरियस डिमिंग के पीछे एक जाइंट डस्ट क्लाउड का हाथ है। बताया जा रहा है कि ये जाइंट डस्ट क्लाउड कोई बाहर का ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि बीटलज्यूस की सरफेस से ही ओरिजिनेट हुआ है और ये क्लाउड करीब 16 लाख किलोमीटर में फैला है, जिसकी वजह से बीटलज्यूस की सरफेस पर एक स्टार क्वेक आ गया और इसकी वजह से बीटलज्यूस की आउटर सरफेस से मैटर इजेक्ट होने लगा। इसी तरह का इजेक्शन हमारे सूरज पर भी देखने को मिलता है, जिसे कोरोनल मास इजेक्शन यानी कि CME कहा जाता है। पर यह हमारे सूरज पर हुए नॉर्मल CME के कंपैरिजन में 40 करोड़ गुना ज़्यादा मैसिव था। इसने स्टार के आउटर मोस्ट सरफेस, जिसे फोटोस्फेयर कहा जाता है, उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख दिया। इसे हम सरफेस मास इजेक्शन या SME कहते हैं और SME के कारण ही बीटलज्यूस से आने वाली लाइट का रेडिएशन रेंडर हो रही थी और हमें इसकी ब्राइटनेस डिम दिखाई दे रही थी। अब दोस्तों, बीटलज्यूस की मिस्टीरियस डिमिंग के एक्सप्लेनेशन ने इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है। इससे हमें पता चला है कि रेड सुपर जायंट स्टार अपनी लाइफ के एंड में कैसे बिहेव करते हैं और अपने मास को कैसे लूज करते हैं। दोस्तों, अब बीटलज्यूस अपनी लाइफ के एंड पॉइंट पे है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन कब होगा। वो आज भी हो सकता है या हजारों सालों बाद भी। लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि बीटलज्यूस की मिस्टीरियस डिमिंग का उसके सुपरनोवा एक्सप्लोजन से कोई लेना देना नहीं था। और दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें।